मैं स्थानीय निवासी रमेश नगर से मेरी इस मीडिया के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट से ये विनती है कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए। ये जो जगह आप पीछे मेरे देख रहे हैं, लगभग 5 सालों से स्कूल टूटा हुआ है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था पहले, और आज 5 साल हो चुके हैं इसको, ये टूटा हुआ है। करीब 7 साल ये टूटा हुआ है। तो हमारी इस पूरी मोहल्ले वालों की गुजारिश है कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए। हम बहुत सालों से हर विधायक से, हम मेयर से बार बार अपील कर चुके हैं कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए। इस पूरे मोहल्ले में लगभग 100-150 घर जो हैं, इनके लिए किसी भी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ पार्क की उपलब्ध नहीं है। तो हम जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि लगभग 450 लोगों के हमारे पास साइन हैं जो इस चीज़ के लिए हमें एग्री करते हैं कि हमें यहाँ पे पार्क बनाया जाए, पर हमारी किसी भी तरह से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 5 साल से लगभग ये भैया जी हैं जो हमारे 5 साल से भाग रहे हैं, कभी इस डिपार्टमेंट में कभी उस डिपार्टमेंट में, लेकिन सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारी। मैं इस मीडिया के माध्यम से, एक समाज सेविका होने के माध्यम से यहाँ से आपसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ हमारे यहाँ पे पार्क बनाया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गलियों में खेलते हैं, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और गोवंश की समस्या जो आपको पता है इतनी चल रही है, उसकी वजह से नित्य हादसे हो रहे हैं। तो उस हादसे को रोकने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यहाँ बच्चों की सुविधा को देखते हुए यहाँ पार्क बनाया जाए। हमारी गली में सीनियर सिटीजन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा हैं, जिनको बैठने की यहाँ पर जगह नहीं मिलती। दूर दूर तक हमारा कोई पार्क नहीं है, सिर्फ एक उन्हीं के सीनियर सिटीजन्स के लिए और बच्चों के लिए आपसे विनती है बार बार मेरी एक समाज सेविका होने के नाते कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए। उसकी देखरेख की जिम्मेवारी हम पूरे मोहल्ले वाले उठाएंगे, पूरी तरह से हम उसकी देखरेख करेंगे। सिर्फ हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपकी हेल्प चाहिए कि इस खाली पड़ी, इस बंजर ज़मीन को एक पार्क का रूप दिया जा सके, जिससे एक तो हमारा मोहल्ला सुंदर दिखेगा, दूसरा हमारे बच्चों की सेफ्टी यहाँ पे हो जाएगी, तीसरा जो हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हम यहाँ से दूर ना जाकर वो यहाँ पर ही बैठ सकते हैं, बच्चों की देखरेख कर सकते हैं और इस मोहल्ले की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। अभी बताया जा रहा है यहाँ पे टेंडर भी पहले पास हुआ है पार्क हुआ है, वही बात उन्होंने बोला कि बार बार हमारी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर दी जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ ये क्वेश्चन कि हमारी एप्लीकेशन बार बार क्यों रिजेक्ट की जाती है, जब हमारे एमसी, हमारे एमएलए सभी ने हमें सपोर्ट किया है, तो हमारी निगम हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि मेरी विनती है, यहाँ पर आप ये देखिए, हमारे पास पूरा डाटा है कि हमारा पूरा जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 100% हम लोग को गिवन है, फिर उसके बाद क्यों यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू नहीं की जा रही है। 23 लाख कहाँ है। मैं किसी से कोई भी, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती इस मीडिया के माध्यम से, पर मेरी आपसे हाथ जोड़ के बार बार यही विनती है कि प्लीज़ हमारे यहाँ के बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए और बूढ़ों की सुरक्षा को देखते हुए पार्क बनाया जाए। ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ था, कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो उनके सिर्फ 150 लोगों के साइन की एप्लीकेशन थी और वो अप्रूव कर दी गई थी। तो हमारे ये 450 लोगों की साइन क्यों नहीं अप्रूव की जा रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? कृपया हमें निगम इसका जवाब तो दे कि क्यों नहीं शुरुआत की जा रही है यहाँ पर, क्यों नहीं हमारे मोहल्ले वासियों की अपील को सुनवाई की जा रही है। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि क्यों, एक क्वेश्चन का जवाब अगर हमें मिल जाए तो हमें भी इस मामले को आगे बढ़ाने में सहायता होगी। मैं चाहते हैं सारे इस मोहल्ले में सांड, जो गौवंश इतना है, सारा यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है रात के टाइम। कुत्ते हैं यहाँ पर, कोई बच्चा हमारी गली में निकल नहीं सकता है रात के टाइम। क्या नाम है? जी, मैं तान्या, मैं समाज सेविका हूँ, आरम फाउंडेशन चेयरपर्सन।